यूक्रेन की जंग अब चौथे हफ्ते में पहुंच चुकी है। रूसी फौजें अभी तक यूक्रेन में अपने टारगेट हासिल नहीं कर सकी हैं और अमेरिकी नेतृत्व वाला संगठन नेटो इस जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं हो रहा है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कई बार नेटो से यूक्रेन के आकाश को नो फ्लाई जोन बनाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन नेटो इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि इसका मतलब सीधे रूस से टक्कर होगी और फिर तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो जाएगा। अब इस हालात से निपटने और यूक्रेन के आकाश को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका ने एक ऐसा दांव चला है जो अगर कामयाब होता है तो रूस को लेने के देने पड़ सकते हैं। दरअसल अमेरिका चाहता है कि इस जंग में रूस के खिलाफ उसी के सबसे बड़े हथियार यानी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए। ये दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है और रूस इस पर गुरूर करता है। चाहे लड़ाकू विमान हो या मिसाइल्स, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर हमला कर पाना लगभग नामुमकिन है। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस के सबसे बड़े अस्त्र का इस्तेमाल उसी के खिलाफ कैसे हो सकता है, तो हम आपको बताते हैं इस चाल के पीछे अमेरिका की रणनीति। दरअसल रूस ने साल 2019 में तुर्की को ये एयर डिफेंस सिस्टम बेचा था। तुर्की नेटो का सदस्य देश है और इस नाते नेटो के बाकी सदस्यों के साथ साथ तुर्की भी यूक्रेन को इस युद्ध में हथियार मुहैया करा रहा है। तुर्की का खतरनाक TB2 ड्रोन भी ऐसे ही हथियारों का हिस्सा है जो यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना पर कहर बरपा रहे हैं। हाल ही में अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन तुर्की की यात्रा पर गई थी और रॉयटर की खबर के मुताबिक उन्होंने तुर्की के अधिकारियों से इस मसले पर चर्चा भी की। हालांकि अमेरिका के इस ऑफर पर तुर्की की क्या राय है ये तो स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन इतना तय है कि तुर्की के लिए फैसला लेना आसान नहीं होगा। दरअसल ब्लैक सी में तुर्की की समुद्री सीमा रूस और यूक्रेन दोनों के साथ मिलती है और तुर्की ऐसा फैसला लेकर रूस को नाराज करना नहीं चाहेगा। यही नहीं, तुर्की ने अमेरिका की नाराजगी मोल लेकर ही रूस के साथ S-400 का सौदा किया था और इस डील से नाराज होकर अमेरिका ने तुर्की को अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 के प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया था। अब इस युद्ध के बहाने अमेरिका तुर्की के साथ अपने खराब हो रहे ताल्लुकात को भी सुधारना चाहता है और अगर तुर्की ने अमेरिका का सुझाव मान लिया और इस जंग में यूक्रेन की ओर से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की एंट्री हो गई तो रूस के लिए अपने उस ब्रह्मास्त्र से निपटना आसान नहीं होगा जो उसने अपने दुश्मनों के लिए ही तैयार किया था। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।